11वां क्वेश्चन क्या है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो राखी जो है, राखी और पूनम जो है राखी से 20% अधिक कुशल है। तो ये 100 है, तो ये 20% 120, इसका क्षमता का अनुपात बना लेना 5 और 6 हो गया। ठीक है, ये इनका क्षमता का रेशियो आ गया। अब वो बोल रही 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी केवल 10% काम हुआ है। 8 दिनों तक काम कर, 8 दिन में राखी कितना काम करेगी, 8 पंजे 40 काम इतना करने के बाद उसको पता चलता है कि अभी केवल 10% काम हुआ है। तो 40 जो है 10% काम है। तो 100% काम निकालने के लिए इसमें 10 का गुना हुआ, तो इसमें भी 10 का गुना कर दो तो कितना होगा, 400। ठीक है, शेष काम को पूरा करने के लिए शेष कितना काम बचा है, कुल काम 400 है, 40 उसने कर दिया तो बचा कितना, 360 काम। और दोनों की क्षमता कितनी है, 6 और 5 11। तो ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, 360/11 ऐसा ही ऑप्शन में दिया था वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन का नंबर नहीं डाल रहा मैं, ध्यान रखना। 12वां क्वेश्चन है 41 इंटू 36 ऑफ का मतलब क्या होता है, 4 डिवाइड 96 ऑफ 2 भागित 24 भाग 24 दिया है। इसका आंसर इसका मान कितना होगा, तो सबसे पहले ये वाला छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना, 96 इंटू 2 भाग में 24 चल जाएगा, 24 चुको 96, 4 दूनी 8। अब इस ब्रैकेट से कितना निकल के आया है, 8। ठीक है, अब फिर ब्रैकेट सॉल्व करना, यहाँ से डंडा खींच देना। ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं आंखें एक बार सॉल्व करने के बाद। अब डबल से उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका 8 आंसर आ गया। इधर बचा 36 ऑफ 4/8, 4 दूनी 8, जो काटोगे तो 18 दूनी 36, यहाँ से कितना 18 निकल के आया, 18 निकल के आया। 18 इंटू 41, 18 इंटू 41 कितना हो रहा है, 18 एकम 18, हाथ से आया 1, 18 चुको 72 और 1 73, 738 आंसर है। ठीक है, 738 उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। क्या हो रहा है, 10 वर्षों में स्वयं की क्या हो रही है, राशि दोगुनी हो जाती है। 10 ईयर में राशि कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो वह समय ज्ञात कीजिए, मतलब वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें राशि 4 गुना हो जाएगी। तो कितना हो रहा है, इसका वर्ग हो रहा है। अगर इसका क्यूब होता तो मैं इसमें 3 बार गुना करता, लेकिन इसका वर्ग हो रहा है तो इसमें 2 बार गुना कर दूंगा। तो कितनी, 20 वर्ष। आंसर आ गया अपना 20 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें इस पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। फलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, फलों की न्यूनतम संख्या पूछी है। तो सबसे पहले लिखो कितने, 44 आम है, 44 आम है, 121 क्या है, केले हैं और 11 सेब है, 11 क्या है, सेब। न्यूनतम मतलब इसका पूछा है, इनका क्या ले लिया मैंने, एलसीएम इनका क्या आ गया, 11। प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल होना चाहिए। ठीक है, तो 11 से मैं इसको काटूंगा, 11 चौको 44, 4 4 क्या आएंगे, 4 आएंगे क्या, आम। 11 से इसको काटूंगा तो 11 से 121 11 बार कटेगा, 11 से मैं इसको काटूंगा तो 11 से 1 बार कटेगा, मतलब 1 1 सेब आएगा। इन सबको जोड़ना था, 12 और 4 16, 16 इसका आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 15वां
15वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी, सपना की औसत मासिक आय, मतलब महीने की आय पूछा है उसने। ठीक है, तो प्रथम 3 महीने, पहले 3 महीने, 3 मंथ उसकी कितनी थी, हिंदी में लिख लूँ, इंग्लिश आती नहीं। 3 महीने, पहले 3 महीने उसकी आय कितनी थी, 3 महीने उसकी आय कितनी थी, 1100 रुपये। 1100 रुपये, तो 3 महीने 1100 रही तो 3300, कुल आय कितनी 3 महीने के लिए 3300। 5 महीने कितनी थी उसकी, 5 महीने थी उसकी 1000 रुपये, तो 5 महीने 1000 हो गई तो उसकी कितनी 5000 हो गई। अंतिम 4 महीने क्या हुआ, अंतिम 4 महीने उसकी आय 1200 रुपये थी, 12 चुको 4800 रुपये, इतनी उसकी आय थी। और इसके बाद भी वो साल भर में 1300 रुपये अलग से बचा रही थी, बचत कर रही थी। कुल आय देख लो उसकी कितनी हो गई, 0 0 8 और 3 11 और 1 14 की 4, हाथ से आए 1, 5 और 5 10 और 3 13 और 1 बचा था 14, 144, मतलब 14400 थी। तो महीने की पूछी है, जो पूरी वर्ष की है, 12 महीने की है ये, तो 1 महीने की पूछी है, तो इसमें 12 से भाग कर दो, 12 12 दूनी 24, तो 1 महीने की उसकी आय कितनी है 1200 रुपये, यह आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाता है। तो आर जो है एक काम पूरा 100% काम क्या कर रहा है, वो 90 दिनों में करता है, तो 45 दिनों में कितना काम करेगा, आधा हो गया, तो आधा इसका 50% काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च किया, दी वह इसे 2400 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना है। सीपी कितना है, रोहित ने एक बल्ला कितने में खरीदा 2320 रुपये में। ठीक है, उसके बाद उसने 180 रुपये और मरम्मत पर लगा दी, मतलब उसमें कुल बल्ला कितने में पड़ा, 0 8 और 2 10, 4 और 1 5, 2500 रुपये में बल्ला पड़ा, और उसने बेचा कितने में है, बेचा 2400 रुपये में है, बेचा उसने 2400 रुपये में, तो इधर 100 का घाटा हो गया उसको, 100 का इधर घाटा 2500 रुपये पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौको 100, मतलब 4% की हानि हो गई उसको। 18 एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, मतलब परीक्षा के कुल अंक पूछा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, पहले विद्यार्थी ने कितने 75% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और उसे 60% अंक प्राप्त करने में, एक दूसरा विद्यार्थी था उसने 60% अंक प्राप्त किए, और इसको है ना, इससे कितने 30 अंक अधिक मिले। देखो 30 अंक अधिक मिले, परसेंट में कितना अधिक है वो 15, तो इस 15% की वैल्यू 30 है, 15% की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू कितनी 15 दूनी 30, तो कुल कितनी हो गई 200, कुल अंक कितने थे 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, 175 इंटू 72 डिवाइड 24 प्लस 5 इंटू 20 भागित 2। आपसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 24 से डायरेक्ट काट दो, 24 दिया 72, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22 की 2, 3 और 2 5, 525 प्लस 5 कितना हो गया 530, इधर ये वाले ब्रैकेट से निकल के आया 530 इंटू 20 भागित 2 कर दो, डायरेक्ट 2 से काटोगे 10 12, तो ये आया 5300 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतने 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है।
कुल 100% विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जिसमें से 93% क्या हुए, उपस्थित हुए। कुल कितने हैं, कुल 100% 93 उपस्थित हुए, और जो है 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्णता है, ठीक है। तो इसमें से 93 पास हुए तो 7 फेल हुए होंगे, तो 7% की वैल्यू फेल वालों की दी है 9275/7। तो उसने पूछा कुल संख्या पूछी है, कुल कितने हुए, कुल, ठीक है, कुल 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 पना 35 और डबल 0 13, 2 500, ये आंसर है, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट में। लाइक एंड सब्सक्राइब।